इस मंत्र को आप बोलते रहना और बस आपको कोई आवाज़ दे, चाहे मेरी आवाज़ में ही क्यों ना दे, आप पीछे मत मुड़ना या आप जवाब मत देना, क्योंकि अगर आप जवाब दे रहे हो मतलब आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कोई उन्हें धक्का मार रहा है, उन्हें किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ करा कि वहीं पर आत्मा छुपी हुई थी और वही उन लोगों को दिक्कत दे रही थी। बीच बीच में बहुत ही भारी आवाज़ में बात करने लग जाती थी। वो आंटी वेजिटेरियन थी, पर जैसे उन पे आता था ना वो नॉन वेज। और आपने किस्सा बताया था कि नोएडा का ऑफिस था जहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ हुआ था हॉन्टेड। एक्चुअली ये जो मॉल था ना उसी के साइड में ही ये ऑफिस है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जब वो भूत प्रेत जाते हैं तो वो रिलोकेट कर जाते हैं। कभी कभी इंसान क्या करता है कि हमारे से बला टल जाए, दूसरे पे जाती है तो जाए, तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ एस्केप हो गया होगा। तो वहाँ पे ऑफिस में ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये ऑफिस उस मॉल में ही था या उससे हटके कहीं पे था? मतलब एडजॉइनिंग ही था, मतलब ये मान लेते कि मॉल के अंदर ही जुड़ा हुआ ऑफिस था। तो जब ये सब हुआ, मॉल चल रहा है, सब चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, तो फिर उसके बाद लोग जो एम्प्लॉयज थे वहाँ पे कंप्लेन करने लग गए कि जब ना उनके साथ ब्रेक्स में बहुत ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ें होती है कि वो चल रहे हैं और उन्हें अचानक से एक स्लैप फील होगा, गाल पे चाटा पड़ गया। और स्पेशली ये सब तब होता था जब वो बाथरूम जाते थे, बाथरूम से आने जाने में। अब सुनने में थोड़ा वियर्ड है बट सबको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर वहाँ के सब लोगों ने थोड़ा सीरियस लिया। तो फिर दोबारा से उन्हीं पंडित जी को बुलाया गया, और ये भी मेरे अंकल ने बताई थी क्योंकि ये दोबारा से उधर गए। तो ये कितने टाइम के बीच का गैप होगा? ये 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर। तो वो अंकल दोबारा वहाँ पे गए और उन्होंने ना, पंडित जी गए तो पंडित जी ने ऐसा बोला कि ऐसे एक दिन जाओ जहाँ पे सब खाली हो, पूरा ऑफिस खाली हो। वो तब गए चेक करने रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे ये जो शक्ति होती है सबसे अपने फुल पावर पे होती है, तो अगर आपको पकड़नी भी है तो आप रात को ही कर सकते हो ये सब काम। तो रात को वो गए, उन्होंने एक उनके पास एक वो थी माला टाइप्स, वो उसको जप रहे थे और उन्होंने सबको बोला कि ये मंत्र है, इस मंत्र को आप बोलते रहना और बस आपको कोई आवाज़ दे, चाहे मेरी आवाज़ में ही क्यों ना दे, आप पीछे मत मुड़ना या आप जवाब मत देना, क्योंकि अगर आप जवाब दे रहे हो मतलब आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब आप पे आ जाए। तो पूरे उसमें मंत्र करते 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 तो उनको रियलाइज होता है कि पूरे ऑफिस में कुछ भी नहीं है। बट जो चीज़ है ना, अब जैसे कभी हम हिंदूज में क्या होता है, हमारा जो पूजा होती है, हमारे जो हवन होते हैं, उसकी कोई भी सामग्री आप ऐसे वॉशरूम के एरिया के पास नहीं लेके जा सकते, आप वहाँ पे लेके ही नहीं जा सकते, आप पवित्र होते हैं। तो वो जो भूत था वो वहीं छुपा हुआ था, क्योंकि आप लेके ही नहीं जा सकते ना, तो वहाँ पे कुछ शुद्धि हुई ही नहीं। तो जो भूत था वो वहीं छुपा हुआ था, और तभी लोगों को वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस हो रहे थे, जो उनको ऐसा फील हो रहा था कोई उन्हें धक्का मार रहा है, उन्हें किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो उन्हें ऐसे लग रहा है, वो सब उन्हें तभी के टाइम पे होता था जब वो जा रहे थे वॉशरूम की साइड जाते थे। तो अब एक ही ऐसा मंत्र है या एक जो डिवाइस के साथ होता है जो आप वॉशरूम तक में लेके जा सकते हो, उसे आप अपवित्र नहीं कह सकते, मतलब वो अलाउड होता है। तो उन पंडित जी ने उसका फिर इंतज़ाम करा, उधर लेके गए और वहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ करा कि वहीं पे आत्मा छुपी हुई थी और वही उन लोगों को दिक्कत दे रही थी। फिर उन्होंने वहाँ पे पूजा पाठ करी और उन्होंने महसूस करा जैसे ही वो पूजा ख़त्म होती है, उन सबके हाथ में जो माला थी वो माला उनको महसूस होती है ठंडी होती हुई, और उधर से हवा चलती हुई, बंद ऑफिस में हवा चल रही है। तो ये सब फिर उसके बाद वहाँ से भी फिर आत्मा का जाता है और फिर दोबारा से वो ऑफिस रिज्यूम करता है। तो ये पूरी पूजा वॉशरूम में हुई थी? मतलब पूरी जगह पे हुई थी, बट एक जो आप पूजा कर रहे हो उसका जैसे आप लेके जाते हो ना धूप अगरबत्ती, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे भी करा उन्होंने फाइनली उस टाइम पे। तो आप पूरी तरीके से क्लीन अब पूरे तरीके से वो जगह क्लीन हो चुकी थी। इमेजिन करने वाली बात है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और गलती से नाइट शिफ्ट अगर आपने पकड़ ली और आप अगर वॉशरूम यूज़ करने जा रहे हो और पीछे से अचानक से कोई आपको छेड़ दे, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये किस वजह से छेड़ा जा रहा है। मैं अकेला हूँ इसलिए, या फिर अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है इसलिए। खैर ये जनता पे छोड़ देते हैं। और कोई किस्सा मुस्कान जो आप बताना चाहें? जैसे अभी तक हमने बहुत नेगेटिव बात करी है, पर ज़्यादातर मतलब हर चीज़ का सिर्फ नेगेटिव पहलू नहीं होता, कभी कभी ना पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। जैसे ऐसा भी किस्सा है जहाँ पे एक औरत पे, एक आंटी थी, उन पे भूत चढ़ा, पर उन्होंने उस पूरे घर का उत्कार ही करा, अच्छा ही करा। मतलब आंटी के साथ तो बुरा हुआ सॉरी, बट उनके पूरे ओवरऑल फैमिली में, उनके पड़ोसियों के लिए अच्छा ही था, क्योंकि वो जो भूत थे वो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी की आत्मा थी। तो वो ना सबको बेटा बच्चा ये करते थे जब वो थे
नहीं नहीं, जब वो भूत की तरह से उन आंटी पे चढ़े। अच्छा, तब? हाँ, तो आंटी पे कैसे चढ़े किसी को नहीं पता, ये एक मिस्ट्री रह गई। पर आंटी के साथ ऐसा मतलब पता ऐसे चला कि भूत चढ़ गया कि वो ना बीच बीच में बहुत ही भारी आवाज में बात करने लग जाती थी और ऐसे अपनी आइडेंटिटी बताती थी कि मैं तो हूँ ही नहीं, संतोष नहीं हूँ मैं। उन आंटी का नाम संतोष था कि मैं संतोष नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों संतोष बोल रहे हो, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ऐसे करके वो बहुत बोलती थी। तो बहुत ये सब जब इंसिडेंट होने लग गए कि वो थोड़ी बदतमीजी करने लग गई या उनकी आवाज़ चेंज होने लग गई, उनके साथ भी ऐसा बहुत इंसिडेंट होता था कि वो एकदम से ही बदल जाती थी। खाना खा रही हैं, एकदम ही थाली फेंकेंगी और भाग जाएंगी, उस घर से ही चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी। रात के टाइम पे उठ के वो ऐसे ही घर के कोनों वोनों में घूमती रहेंगी, आवाज़ें मारेंगी। पर वो आवाज़ जिसको मार रही होती थी वो आत्मा आवाज़ मार रही होती थी, क्योंकि जिसका वो नाम ले रही होती थी उनके परिवार में उस नाम का कोई आदमी नहीं था। तो ऐसे फिर वहाँ पे फिर से बाबा जी को बुलाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो होता है कि अब सब चीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो अब बाबा जी को ही बुलाओगे फाइनली, या पंडित को बुलाओगे। तो उनको बुलाया गया, उन्होंने पूरा हवन ववन करा। तो उन्होंने पूछा कि कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है, इस औरत पे क्यों है। तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने बेटे की याद में यहाँ हूँ। मेरा बेटा पहले इस घर में रहता था, वो मर चुका है, मैं ये घर से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊँगा छोड़ के। पर मैं इस औरत के परिवार का कभी कुछ वो नहीं करूँगा, बुरा नहीं करूँगा, मैं इनका भला करूँगा और जब जाऊँगा तो इन्हें सब दे के जाऊँगा। मतलब इनको फाइनेंशियली वगैरह चाहे कुछ मदद हो ऊपर से सब करके जाऊँगा। तो अब जब ऐसा उन्होंने बोला, पूरी सिद्धि विद्धि हुई, पूरी पूजा पाठ में, फिर भी नहीं हुआ, हटा नहीं, तो सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही संतोष आंटी एक आदमी की आवाज़ में बात करने लग जाते थे, तो सब समझ जाते थे कि अब इन पे बाबा आ चुके हैं, और सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे कि बाबा जी क्या खाओगे। तो वो आंटी वेजिटेरियन थी, पर जैसे उन पे आता था ना वो नॉन वेज। मेरा अगला क्वेश्चन ये था। तो वो वेजिटेरियन थी, जैसे उन पे आता था कि तो पूरा नॉन वेज खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं कि बाबा जी क्या खाओगे, बाबा जी आज क्या करोगे। तो वो परिवार वालों के साथ घुल मिल गए, एक हिस्सा सा बन गए। तो एक दिन क्या हुआ, उन आंटी का पोता खेलने गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, बच्चे कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी किसी बन्ने पे चढ़ जाते हैं खेलते खेलते। तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहीं क्रिकेट खेलने गया होगा, वहाँ पे बॉल दूसरी जगह गिरी, मतलब बन्ने के पार गिरी कहीं पे बॉल। बन्ना मतलब जैसे फेंसेस होते हैं ना, अच्छा। तो वहाँ के पार गिरी। तो बच्चे क्या होता है, बॉल है, एक ही बॉल है, खेलना तो है ही। तो उनका पोता वो फेंस पार करके बॉल लेने जा रहा था। अब ये सब हो रहा है किसी पार्क में दूर, और आंटी जी बैठी हैं घर पे। एकदम से वो उनके अंदर जो बाबा है वो चिल्ला पड़ते हैं कि वो मर जाएगा, उसे घर पे वापस लाओ, कहाँ है। वैसे कर करके अपने बेटे को भेजती है कि जा जल्दी से ढूंढ के ला, राज को ढूंढ के ला, वो मर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा अगर तू 2-5 मिनट में उसको यहाँ नहीं लाया तो वो अपने बेटे को पता ही होता है माँ बाप को कि बच्चा कहाँ है, किधर खेल रहा है। तो वो जल्दी से भाग के पार्क में जाते हैं और वो बच्चे को बुला के ले आते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा आता है, राज नाम होता है उनके पोते का, जैसे ही राज आता है वो आंटी उसको मारने लग जाती है कि तू बन्ने पे क्यों चढ़ा हुआ था, तेरा पैर फिसलने वाला था, तू मर जाता, नीचे कांच था तूने देखा नहीं। अच्छा। बॉल का क्या था, हम दूसरी दिला देते। अब ये बात आंटी को कैसे पता, वो तो अपने घर पे, सारा तो पार्क में हो रहा है। तो बच्चा भी डर जाता है कि आपको कैसे पता, मैं तो पार्क में था। अब इस टाइम तक बच्चे को भी पता है कि कोई बाबा आते हैं, दादी में कोई बाबा आता है। बच्चा भी अपनी समझ से जितना समझ पाया वो भी कि बाबा जी आपको कैसे पता, मैं तो पार्क में था। तो वो कहती है कि तू आज के बाद कभी उस बन्ने पे नहीं चढ़ेगा, उस बन्ने पे मौत लिखी है, तू नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे करके उन्होंने अपने पोते की जान बचा ली, मतलब उन्होंने उनके पोते की जान बचा ली। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब इसके बाद वो फैमिली और खुश हो जाती है, देखिए कि अब उनके बेटे की भी जान बच गई, कुछ तो बात होगी। क्योंकि जब पिता भी गए उस राज को ढूंढने, बेटे को ढूंढने, तो वो बन्ने पे ही चढ़ा हुआ था। तो पिता को ये देख के और यकीन हो गया कि कुछ तो शक्ति है, कुछ तो है जिसकी वजह से इन्होंने हमें बचा लिया, या ये कुछ तो इन पे है कि ये देख पा रहे थे। तो बैठ जाते हैं वापस, सब मान जाता है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि वो आंटी घूमने गई होती हैं कहीं पे, ऐसे पड़ोस में जैसे लोग चले जाते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं अपने ही मोहल्ले के अंदर। तो आंटी घूम रही होती है, तो उनको अपने पड़ोसियों की बहू दिखती है, और उनकी पड़ोसियों की बहू को वो देखते रोक लेती है कि तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और जो मैं कह रही हूँ चुप करके मान ले। मतलब जो आंटी ने अपनी आवाज़ में बोला, जो मैं कह रही हूँ चुप करके मान ले, वरना तेरे साथ यही है, बुरा होगा। तो फिर बहू डर गई, क्योंकि वहाँ पे पूरे मोहल्ले को पता चल गई थी ये बात कि इन पे कोई बाबा आते हैं, इन पे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद जो भी ये बोलती है वो सच हो जाता है। अब चाहे खुद करवाएं, चाहे इनके पास कुछ सिद्धि है देखने की।
तो वो एक उनसे सामग्री मंगवाती है, वो बाबा उन आंटी के अंदर से उस औरत से जो बहू थी उनके पड़ोसियों की, उससे सामग्री मंगवाते हैं कि तू 2-4 ये चीज़ ले आ, लौंग ले आ, नींबू ले आ, मिर्ची ले आ, और एक काले कपड़े में बंद करके लाइयो और मेरे को दे दियो, और किसी को दिखाइयो मत, किसी को बताइयो मत, और अगर तूने ये नहीं करा तो तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। तो वो बहू भी डर जाती है, अगर आपको कोई चलते चलते बोल दे, आप पार्क जा रहे हो, आपके साथ कोई ऐसा बोले तो आप भी डर जाओगे। सही बात है। तो वो पूरी बात उनकी मानती है और अगले दिन आके उनको सारी सामग्री दे देती है। जैसे ही वो सामग्री देती है, वो बाबा जी अपने घर के बाहर एक पीछे की तरफ एक खाली मकान होते हैं, वहां जाते हैं, उस सामग्री के साथ कुछ करते हैं और उसमें अपने आप आग लग जाती है। अच्छा। ना उनके पास तेल है, ना उनके पास माचिस है, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, बस वो हाथ में रख के कुछ एक मंत्र पढ़ते हैं और वो आग लग जाती है, पूरे एक जो काले कपड़े में बंधा था आग लग जाती है। तो वो बहू भी डर जाती है, इनका बेटा भी डर जाता है कि ये क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो फिर जैसे वो ख़त्म करती हैं तो वो बताते हैं कि तेरे ऊपर तुम्हारे मतलब जो पति है उनके रिलेटिव्स ने तेरे ऊपर कुछ करवाया था। अच्छा। क्योंकि इनका लड़का था। हाँ। और उन लोगों का लड़का नहीं हो रहा था, उनकी 2 बेटियां थी, तो कभी कभी जलन के मारे या कुछ कभी करवा देते हैं। तो बोलती कि तेरा को एक और लड़का होने वाला है इसी साल के अंदर, और ये बात उनको पता है कि तेरा दोबारा लड़का होगा, उनको किसी तांत्रिक ने बता रखा है, और इसलिए वो तुझ पे ये करवाना चाहते थे कि तेरा ना हो, तेरा मर जाए और हाँ उनका हो जाए लड़का। तो उसके बाद अब उन्होंने वो पूजा कर लिया, पर अब तू सेफ है, मतलब अब तुझे कुछ नहीं हो पाएगा, तू सुरक्षित है। पर ये लोग हैं, उन्होंने नाम भी बताए बाकायदा, इन लोगों को अपने घर पे मत आने दियो, इनकी कोई भी चीज़, इनकी दिया गया कोई भी तोहफा अपने घर पे मत रखियो, क्योंकि वो तोहफा नहीं होगा, वो कोई बुरी आत्मा होगी जो वो उस तोहफे में बांध के या तोहफे के थ्रू तुम्हारे घर पहुंचाना चाहते हैं, तो तुम ऐसा कुछ भी मत लेना। तो फिर उसके बाद ये तब तक चलता रहा जब तक वो आंटी की मौत नहीं हो गई नेचुरल कॉजेज से। वो आंटी के ऊपर वो बाबा की जो भी स्पिरिट थी, जो भी आत्मा था, वो हमेशा रहा, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। आंटी के साथ भी ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ, पर जो रात में उनका उठना, चीखना चिल्लाना, उनके साथ ये पर्सनालिटी का चेंज हो जाना, वेज से एकदम नॉन वेज बन जाना, ये सब तो हुआ, पर कुछ मेजर ऐसा गलत नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही जाता है जहाँ पर कुछ ना कुछ एंटिटी का रोल आता है और कोई अपने का ही हाथ निकल आता है। बट आंटी के लिए कितना अजीब होता होगा, सुबह चावल खा रही है, रात को हड्डियां निकल रही है। हाँ। मतलब देखो, हाँ, पर जिन लोगों पे होता है ना, उन लोग की तो कोई भी नहीं समझ सकता। मतलब हम बात तो बहुत कर सकते हैं, कहानी तो बहुत बता सकते हैं, पर उनको जो महसूस होता है वो तो बस, क्योंकि ये चीज़ ना आप पे फिजिकली भी बहुत टोल लेती है, फिर मेंटली भी बहुत टोल लेती है। आप कैसे कोई इंसान कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि उस पर कोई आत्मा है। अगर आप किसी को ये भी बता दो तुम्हारे पे कोई कीड़ा भी चल रहा है, तो इंसान बेचैन हो जाता है, हटाओ हटाओ, काट ना जाए, ये ना हो जाए। अब आत्मा जैसी चीज़ है, कुछ इलाज नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? तुम या तो अंधविश्वास कर सकते हो, या तो तुम विश्वास करके किसी पे, बाबा पे, किसी साधु पे जाके कुछ इलाज करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत वियर्ड होती हैं, बट ये सब उतनी सच भी है, क्योंकि बहुत होता है। अच्छा मुस्कान, कोई पर्सनली अगर आपसे पूछे